नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। अपनी कला से हिंदी फिल्मों के सेट पर चार चांद लगाने वाले मशहूर डायरेक्टर नितिन चंद्रकांत देसाई ने सुसाइड करके हर किसी को हैरान कर दिया है। उन्होंने बुधवार की सुबह फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। नितिन देसाई ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के सेट्स डिजाइन किए थे। उनकी मौत ने फैंस और सेलेब्स की आंखों को नम कर दिया। नितिन की मौत को लेकर अब एक बड़ी जानकारी सामने आई है। पता चला है कि नितिन पर करोड़ों का कर्ज था। बताया जा रहा है कि नितिन देसाई पैसों की तंगी से परेशान थे और इसी वजह से उन्होंने मौत को गले लगाया। उनकी सुसाइड को लेकर अब एक दूसरी बड़ी अपडेट सामने आई है। नई जानकारी के मुताबिक आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने वित्तीय संस्थान CFM से 180 करोड़ रुपए का लोन लिया था। 2016 और 18 में लोन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस लोन के लिए नितिन देसाई ने कुल 42 एकड़ जमीन गिरवी रखी थी। CFM कंपनी ने लोन रिकवर करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रही। इसके बाद CFM ने अपनी सभी लोन अकाउंट की वसूली के काम एडवरवाइज एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन को सौंपा। एडवरवाइज कंपनी के कई प्रयासों के बावजूद भी लोन की वसूली नहीं हो सकी। आखिरकार कंपनी ने संपत्ति जब्त कर गिरवी रखी जमीन की वसूली के लिए सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की अनुमति मांगी। यह प्रस्ताव पिछले साल सितंबर महीने में दिया गया था, जो अब तक वैसा ही है। एडवाइजर कंपनी ने NCTL कोर्ट में यह याचिका दायर की थी कि कर्ज वसूली के सिलसिले में NCTL कोर्ट में सुनवाई हुई। ऋण वसूली की प्रक्रिया को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 25 जुलाई को ऑर्डर आ गया। कलेक्टर को जमीन जब्त करने के लिए भी एडवाइजर द्वारा पत्र लिखा गया था। नितिन देसाई के सुसाइड पर प्रेसिडेंट BN तिवारी ने अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि मेरे नितिन से आखिरी बार बात करीबन 3 महीने पहले हुई थी। उनके स्टूडियो के करीबन 150 लोग काम कर रहे थे। कर्मचारियों को उन्होंने मंथली पेमेंट पर रखा था। जब मुलाकात हुई थी तो पता चला था कि उन पर बड़ा कर्ज था। पहले से ही उन पर बैंकिंग और से कई दिक्कतें थी। ND स्टूडियो को स्टैब्लिश करने में उन्होंने बहुत ही पैसे लगाए थे। पिछले 2-3 साल से उनका स्टूडियो चल नहीं रहा था। कोविड के बाद से ही वो लगातार लॉस में थे। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जहां 10 से 15 स्टेज हो, वहां पर 1-2 शूटिंग से काम नहीं चलेगा। ND स्टूडियो का उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। उसकी प्लानिंग भी एक एडवांस लेवल पर थी। हालांकि इस पर उन्होंने काफी खर्च कर दिया था, जिसका रिटर्न नहीं हो पा रहा था। पिछले कुछ समय से वहां केवल सलमान खान की फिल्मों की ही शूटिंग होती थी। कर्जत थोड़ा दूर पड़ता था। ऐसे में कई प्रोडक्शन हाउस वहां जाना नहीं चाहते थे। नितिन देसाई 57 साल के थे और 9 अगस्त को वो अपना 58वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले थे। लेकिन जन्मदिन से चंद दिन पहले उन्होंने आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। सिनेमा की दुनिया में नितिन देसाई का योगदान काबिले तारीफ रहा। उन्होंने कई सुपरहिट हिंदी फिल्में और मराठी फिल्मों के शानदार स्टेज डिजाइन किए थे, जिनमें हम दिल दे चुके सनम, मिशन कश्मीर, राजू चाचा, देवदास, जोधा अकबर, लगान, बाजीराव मस्तानी शामिल हैं। बेस्ट आर्ट डायरेक्टर के तौर पर नितिन देसाई को 4 बार नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट आर्ट डायरेक्शन अवार्ड भी मिला था। उन्हें कई फिल्मों के लिए स्क्रीन और IFA अवार्ड से भी नवाजा गया था। नितिन देसाई के सुसाइड करने से पूरा बॉलीवुड सदमे में है। हेमा मालिनी, नील, नितिन मुकेश, रितेश देशमुख, परिणीति चोपड़ा समेत तमाम सेलेब्स और फैंस नम आंखों से नितिन को याद कर रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर खामोशी और आंखों में आंसू है। आज सकाळी साधारण 9 वाजताच्या दरम्यान ND स्टुडिओमध्ये श्री नितिन देसाई यांचा मृतदेह जो आहे तो दोरीला लटकताना मिळून आला। या संबंधामध्ये खारापूल पोलीस ठाण्यामध्ये अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात येत आहे आणि फोरेन्सिक टीम, सायबर फोरेन्सिक टीम, डॉग स्क्वॉड आणि फिंगरप्रिंट टीम पाचारण करण्यात आलेली आहे। पोलिसांकडून सर्व पैलू तपासून घेण्यात येत आहेत। डेली न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।